राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हैंग हो हरे गए। हरे राम 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 हरे हरे। तुम हैंग हो गए हो। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण हरे प्रभु के कृष्ण लगे के सदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए अब हम दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे, सब अपने अपने घर में अध्याय 4 के छठे श्लोक से लेकर और 10वें श्लोक तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं त्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे देह्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सब साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा। हम दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे थे। दूसरे अध्याय में का नाम है सांख्य योग। और सांख्य योग में हमने बहुत सारी बातें भगवान ने कही। भगवान ने, क्योंकि भगवान कर्मयोग कहना प्रारंभ करने वाले हैं अब, तो भगवान ने इसलिए सांख्य को नींव की तरह रखा कर्म की। क्योंकि पहले हम ये तो जान लें कि हम देह नहीं है, हम देही हैं।
ये जानने के बाद ही दूसरा कोई भी और बात हम कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते हैं। हमारी व्यवसायित्मिका बुद्धि हो सकती है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि एक निश्चयात्मक बुद्धि कैसे हो हमारी। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि तभी संभव है जब हमको ये पता चले कि हमारा उद्देश्य क्या है संसार में आने का। तो हमारे अनेक उद्देश्य जब तक बनते रहेंगे तब हम भटकते रहेंगे, हम अलग अलग योनियों में, अलग अलग इसमें संबंधों में बस उलझे रहेंगे, और हमारी उलझन कभी भी सुलझने वाली नहीं है। तो इसलिए भगवान ने जो नींव है, अर्जुन की भी यही समस्या है। अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरा भाई है। तो ये संबंधों में उलझ गया है वो, और इसलिए कर्तव्य कर्म नहीं समझ पा रहा। और भगवान कह रहे हैं कर्तव्य कर्म क्या है तेरा, तू क्षत्रिय है, तो धर्म में युद्ध प्राप्त होना ही तेरा कर्तव्य है। और इसलिए तुझे धर्म में युद्ध में तुझे अपना पूरा वो लगा देना चाहिए। लेकिन तुझे युद्ध करना कैसे चाहिए वो भगवान बताते हैं कि तू व्यवसायित्मिक बुद्धि के साथ में समता स्थित होकर युद्ध करेगा यदि, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। युद्ध करने पर भी तुझे पाप नहीं लगेगा, घोर कर्म करने पर भी तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन यही तो सोच रहे हैं कि वो उसको पाप लगेगा, और भगवान सब उल्टा कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि नहीं, तुझे तो पाप नहीं लगेगा, तुझे तो उल्टा पुण्य लगेगा, तुझे स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे। और यदि नहीं करेगा तो भी भगवान बताते हैं, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे सब तेरी मजाक उड़ाएंगे, तू भाग जाएगा क्योंकि भगोड़ा कहलाएगा, और युद्ध छोड़कर चला जाएगा। ये तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके जैसा आचरण भी नहीं है, और उनके लिए तो मरने से भी बुरी स्थिति है कि उसकी इतनी बदनामी हो जाए कि वो चला जाए छोड़। भगवान उसको समझाते हैं, दोनों तरीके से समझाते हैं कि युद्ध करने के लाभ क्या है, युद्ध न करने की हानि क्या है। तो इस हम हमसे ये कैसे संबंधित है, ये बात हमसे ये बात इस तरह से संबंधित है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कर्तव्य कर्म किए बिना तो हम रह भी नहीं सकते हैं। और कर्तव्य कर्म इसलिए भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कहा, और उसके बाद माँ कर्म फर्म हेतुर्भु माँ ते संगोस्व कर्मणि कहा भगवान ने, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है और उसके फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए फल की चिंता तुझे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज भगवान ने ये कही, और न कर्म करने में भी हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पाप है। हम अकर्म हो जाएं, कर्मों के रहते भी हम अकर्म हो जाएं, हमारे कर्तव्य हैं हमारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अकर्तव्य हो जाएं और सन्यास झूठा झूठा धारण कर लें, तो ये महान पाप बताया भगवान ने। तो ये दोनों ही भगवान ने कहा कि ये दोनों सही नहीं है। तो कर्तव्य कर्म हमको किसी भी परिस्थिति में रहकर करना है, ये शिक्षा मिलती है हमको, ये जो जितना भी प्रकरण अब तक हमने पढ़ा है। और भगवान ने ये भी कहा कि प्राणी जो अप्रकट थे पहले भी, संसार जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, जब हम शरीर नहीं था हमारे पास, तो हम क्या थे, अप्रकट थे। और जब हम कोई शरीर छोड़ के चला जाता है उसके बाद क्या होता है, वो अप्रकट हो जाता है, नहीं दिखाई देता, नहीं मिलता, नहीं हमको दिखाई देता, हम उससे बात नहीं कर सकते। इसका अर्थ जो पहले अप्रकट था बाद में अप्रकट होने वाला है, वह बीच में भी प्रकट सिर्फ दिखता है नहीं वास्तव में। वैसे ही भगवान ने क्या कहा कि जो यानी कि जो जो पहले था और बाद में भी रहने वाला है वो अभी भी है। भगवान तो है, भगवान पहले भी थे जब संसार नहीं था, भगवान आगे भी होंगे जब संसार नहीं रहेगा। तो भगवान अब भी हैं, केवल हमारे अनुभव में नहीं आते क्योंकि हमने माया रूपी चश्मा पहना हुआ है अपनी आंखों में। और दूसरी चीज भगवान ने क्या कहा कि ये प्राणी हम जो प्राणी हैं वो सब हमें प्रकट दिखाई देते हैं। हमको क्यों, हमें तो यही लगता है ना कि भगवान तो उल्टी बात कह रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है हमको, वो तो हमको कह रहे हैं कि उस पर तू विश्वास मत कर और उससे तू अपना वैराग्य धारण कर। और जो नहीं दिखाई दे रहे भगवान उनसे कह रहे हैं संबंध मान, उनसे निश्चित संबंध मान अपना। लेकिन सत्य यही है, इसको हम ना माने या माने उससे हमारा कोई, भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा ही नुकसान है उल्टा। इसलिए भगवान यहाँ सत्य और खरी खरी बात कहते हैं कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये बात कहते हैं भगवान। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भाई आत्मा के बारे में सब लोग कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बात करता है, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि समबुद्धि, समबुद्धि जो हमारी बुद्धि में समता है, समता का, समता मतलब क्या है,
कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समत्व बना हुआ है, समता बनी हुई है, एक ही बात बनी हुई है कि लाभ हो तब भी और हानि हो तब भी, जय हो तब भी, पराजय हो तब भी, सुख हो तब भी और दुख हो तब भी। जैसे श्री राम भगवान को जब पहले एक जो उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तब भी भगवान श्री राम के चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। और अगले दिन उनको जब वनवास दे दिया गया, तब भी उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा, तब भी उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी, मथुरा गए तब। और जब भगवान को अपनी पूरी द्वारका नगरी को नष्ट कर देना पड़ा खुद के हाथों से, तब भी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। तो भगवान कहते हैं कि सुख और दुख कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें समता बनाए रखनी है। और इसीलिए भगवान ने मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य अवतार लिया, ताकि हमें ये नहीं लगे ये तो भगवान के लिए तो संभव है, लेकिन मनुष्य के लिए संभव नहीं है। भगवान के लिए भी सारे रिश्ते थे जैसे हमारे लिए हैं, लेकिन हमारे लिए भी उतना ही संभव है, जैसे इसलिए भगवान ने जी के सिखाया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लिए संभव नहीं होता ये बात, तो भगवान भी उस चीज को नहीं करते। तो इसलिए भगवान का पुनरावतार जब उस बात को कर कर आया है, इसका मतलब हमारे लिए भी यह पूरी तरह से संभव है। और जो जिसकी इस एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, और बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। वो भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, कामनाओं में तन्मय रहते हैं हमेशा। वह जो मनुष्य है, वो मैं शेयर कर रही हूँ अभी स्क्रीन। हम 42वें श्लोक से अब चर्चा प्रारंभ करते हैं आज की। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रही है स्क्रीन? 42वां श्लोक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, दिखाई दे रहा है ना, चलिए सुंदर। आप लोग कैमरा ऑन करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे सिर्फ दो ही साधक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है नवीन सर, और एक यशवंत सिंह राठौर सर, और हीरालाल अग्रवाल सर भी दिखाई दे रहे हैं ना। तो आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। हम 2 घंटे क्लास लेंगे। और एक मेरा निवेदन है पुनः पुनः आपसे, कि ये जो मैं क्लास ले रही हूँ, ये बिना लाइसेंस वाले जूम से ले रही हूँ। तो ये क्लास लगातार 2 घंटे नहीं चल पाएगी, इसलिए 40 मिनट के बाद बंद हो जाएगी। तो जैसे ही ये बंद हो जाए ना, मैं एक बार अनम्यूट करने का अलाउ करती हूँ आप लोग, कि बोल पाए आप लोग भी। तो जब ये बंद हो जाएगी क्लास, आप एग्जिट हो जाएंगे, तो दोबारा उसी लिंक से जो मैंने अभी नया भेजा है क्लास में, उससे ज्वाइन कर लेना है दोबारा, है ना। दोबारा उसी से ज्वाइन कर लेना। क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? यस मैम। कर दिया। तो आप लोग यस मैम। हो 40 मिनट के गया। बाद दोबारा कर लीजिएगा, दोबारा फिर एग्जिट हो जाए तो दोबारा कर लीजिएगा, है ना। तो क्योंकि ये 40-40 मिनट की ही फ्री क्लास हम ले पाएंगे। वो दूसरा जो लाइसेंस वर्जन है, वो आज फ्री नहीं है, ओपी शर्मा सर की क्लास चल रही है उसमें, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, तो 48 हम तक हो गया था पिछली बार। 48 तक हो गया था ना। अच्छा, ठीक है। दामोदर बागड़ी सर बोल रहे हैं क्या? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा सर बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा सर। मैं 48 तक के बाद से स्टार्ट करती हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई क्यों नहीं दे रही है मुझे ही? हाँ, अब दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो हम 48, है ना। उसके बाद भगवान ने क्या बोला? जो कामनाओं से तन्मय हो रहे हैं, सर्व स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ नहीं कहने वाले हैं, वो अविवेकी मनुष्य हैं। और जिस जैसे कि
जो 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 क्या कहते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, वेदों में लिखी हुई बातें हैं, सकाम बातें, सकाम कि ये कर्म करोगे तो ये मिल जाएगा, ये कर्म करोगे तो ये मिल जाएगा, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो मिल जाएंगी। यानी कि भोग ऐश्वर्य सब मिलता रहेगा हमको, लेकिन वह क्या है, नश्वर है, नाशवान पदार्थ ही मिलने वाले हैं। तो ऐसी शोभा युक्त पुष्पित वाणी से कौन होते हैं, कौन उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, भगवान बता रहे हैं, ऐसे जो कामनाओं से तन्मय हो रहे हैं वो। और उनको क्या कहा है, अविवेकी मनुष्य कहा है। और उनको मिलता क्या है, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है ऐसी वाणी। बार बार जन्म होता है उनका, पुनर् और उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, वह मनुष्य परमात्मा की में एक निश्चयात्मक उनकी बुद्धि नहीं हो सकती, वो कभी नहीं चाहेंगे। इतने भी बड़े बड़े जो साधक हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो खूब पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन उनसे यदि उनका उद्देश्य पूछा जाए, बढ़िया है, भगवान की बड़ी कृपा है, और भगवान ने हमको हमारे ऊपर बड़ी कृपा बना रखी है, और हम बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो इस प्रकार से उन वो कहते हैं। अर्थात वो उससे ऊपर परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वेदों का असली उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, लेकिन वो वहीं अटक के रह जाते हैं, सकाम चीजें प्राप्त करने पर अटक के रह जाते हैं, है ना। तो ये भगवान यहाँ पर